14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ये वर्थ इट तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मध्य महेश्वर ब्लॉग पार्ट 4 में। यहाँ पे तुषार ऑलरेडी ढेर हो चुके। हम लोग रात को खाना पीना खा के सो गए थे और सो के उठे तो सबसे पहले सुबह उठी थी, उसने ही एक एक करके सारे लोगों को जगा दिया है। उठने के बाद जल्दी सब फ्रेश हुए, नहाया धोया और निकल पड़े हैं मध्य महेश्वर की। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो रांसी विलेज है। रांसी विलेज से टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैक पे चलने के थोड़ी देर बाद ही हमें एक मिलती है लैंडस्लाइड। मध्य महेश्वर ट्रैक लैंडस्लाइड और वाटरफॉल से भरा हुआ है। ये मोहतरमा सबसे पीछे चलती हैं। फिर हमें मिली एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, उसके बाद हम लोग ट्रैक पे दोबारा से निकल पड़े। निकलने के बाद थोड़ी दूर बाद फिर से लैंडस्लाइड। अगर आप मध्य महेश्वर आ रहे हैं तो ये लैंडस्लाइड का खजाना है। ये देखिए, यहाँ पे तो रोड ही ब्लॉक कर दिया, सारी लैंडस्लाइड हो चुकी। सामने लैंडस्लाइड थी इसलिए हम लोग को इस रूट से जाना था और ये रूट इतना डेंजरस था कि सारे लोगों के पैर स्लिप हो रहे थे और जैसे तैसे करके हम लोग उस एरिया से निकल आए। स्लाइड वाले रास्ते को क्रॉस करते ही हम लोग को मिला एक प्लेन एरिया और प्लेन एरिया देख के भाई हम लोगों के मन में जो खुशी आई ना, अब तो लगता है ऐसे ही ट्रैक होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम लोगों का ये वहम टूटने वाला था। मध्य महेश्वर ट्रैक में वहम टूटने में देर नहीं लगती है दोस्तों। मध्य महेश्वर है ही ऐसा ट्रैक। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं दोस्तों, इस ट्रैक को याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 3 घंटे चलने के बाद और अप्रॉक्स 6 to 7 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिलता है एक बेहतरीन व्यू, जिसे देख के हमारा दिल खुश हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि असली खेल तो इस ब्रिज के बाद शुरू होता है। तो भाइयों, यहाँ पे सबकी हालत खराब हो चुकी है। सबकी नहीं हुई है, मेरी नहीं हुई है। अच्छा, मेरी नहीं हुई है, मेरी नहीं हुई है, मेरी इनकी हालत तो हो गई है। इनकी अब ठीक है, इनकी हो चुकी है। तो सारे लोग थक गए थे और बैठ गए थे क्योंकि मध्य महेश्वर ट्रैक ही ऐसा है दोस्तों। आपको यहाँ पे 100-200 मीटर 1-2 किलोमीटर के बराबर लगेगा दोस्तों। अभी हम लोगों ने आधे से थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया है, 6 किलोमीटर के लगभग बचा होगा। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही चलने की। हिम्मत तो नहीं थी पर चलना तो था ही। तो हम लोग जैसे तैसे हिम्मत करके चल पड़े। लेकिन 200 मीटर चलने के बाद हम फिर से थक गए और क्योंकि हमारे साथ फैमिली थी इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम यहीं रुकेंगे। तो हम लोग बाबा मध्य महेश्वर तो नहीं पहुंच पाए लेकिन पहुंच चुके हैं नानू गाँव। और नानू गाँव पहुंचने के बाद हम लोगों ने तुरंत एक होम स्टे ढूंढा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें वो होम स्टे मिल भी गया और ऐसी दिखती थी मध्य महेश्वर घाटी हमारे होम स्टे से। यही वाला सबसे पहले यही वाला होम स्टे तो सोच रही थी ना।